से। लेकिन दिन की शुरुआत में ही अगर मैं फिर पीछे चला जाऊंगा, फिर आगे सोचने लगूंगा, तो वर्तमान में सोचूं मैं कर क्या रहा हूं। समय तो बीत रहा है, लेकिन जो ये समय बीत रहा है, इस बीतते हुए समय में मैं कर क्या रहा हूं। और इसी समय आपका निर्माण होना है, वैचारिक निर्माण। आप एक कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं आने वाले समय में, उसका निर्माण तो पहले मेरे मस्तिष्क में ही होगा ना। वर्तमान क्षण में ही रह के वो संभव है। और आज मैं दिमाग से बाहर हूं। जैसे कि देखा गया है, बहुत से लोग शरीर से तो यहां बैठे रहते हैं, लेकिन सामने बैठने के बावजूद भी उनका दिमाग बाहर जाता रहता है। क्यों कहा गया है कि मैं हेरेड नाव में रहूं? वो इसलिए कहा गया है ताकि आप एक सचेत होकर, आप एक कॉन्शियस माइंड से कही जा रही चीजों को अडॉप्ट कर सकें, ताकि सबकॉन्शियस का हिस्सा बने। और आने वाले समय में जब जब आपको बेहतर जिंदगी की जरूरत पड़े, तो उसमें से निकल के वो बेहतर विचार आए। इसी वजह से कहा गया है। क्यों रोजाना आपको कहा गया जा रहा है इस बात को कि अधिक से अधिक विश्वास अपने अंदर लाएं, किसी भी शक्ति पर विश्वास करें, उस शक्ति पर विश्वास करें जिस पर विश्वास करके कभी आपने अपनी जिंदगी को एक बेहतर दिशा दी थी। वो इसीलिए कहा जा रहा है कि आपके अंदर ये भय की भावना से मुक्ति मिले। आप अगर हमेशा भय में रहेंगे तो जीवन को आगे बढ़ा कैसे पाएंगे। और मैं इस बात को आपको कह रहा हूं कि बहुत संभव है कि अब हमारी जिंदगी में संभव नहीं है, कंफर्म है। ये भय साथ साथ चलेंगे। भय कोई गलत काम करते हुए कोई आते हैं, गलत में भी आते हैं, सही काम करते हुए भी आते हैं। लेकिन मेरे भय को अब भगाने का काम करेगा मेरा विश्वास। जिस चीज का आपको अभ्यास है, अनुभव है। आप सब जानते हैं, जब भी आपने किसी अच्छे कार्य को करने की सोच रखी होगी पास्ट में, तो अंदर से आया होगा कि मैं कैसे कर पाऊंगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने कहा है कि ईश्वर मेरी मदद करना, मैं इस काम को अच्छे से करना चाहता हूं। प्रार्थना की और आपने कर्म किया और उस काम को अच्छे से किया और उसका आभार आपने ईश्वर को व्यक्त किया। ठीक वैसे ही तो करना है। जैसे पहले किया है अब भी वैसे ही करना है आपको। बस जरूरत है कि जो आपका विश्वास डगमगा गया है ना, नशे के प्रभाव की वजह से या आपकी सोच की वजह से, उस खोए हुए विश्वास को पुनः लाना है। और वो आएगा उसी व्यक्ति के अंदर जो व्यक्ति इस बात को आज के दिन समझ जाएगा कि जो भी है वो वर्तमान में है ना। क्योंकि अपने अतीत को मैं बदल नहीं सकता हूं, जो हो गया वो हो गया। और पछताते रहने से मेरी ही ग्रोथ रुकती है। जो पास्ट में जाने अनजाने में मुझसे हो गया, उसके लिए आज के दिन मैं अपने आप को माफ करता हूं, क्योंकि ईश्वर ने भी मुझे माफ कर दिया है। ईश्वर ने माफ कर दिया जब मुझे, तो कोई मानवीय शक्ति माफ करे ना करे कोई महत्व नहीं है। करती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं करती है तो भी बढ़िया है। जब ईश्वर ने मुझे माफ किया, ये माफी है जो उसने मुझे पुनः जीवन का